सदियों से ही हमारी भारत भूमि पे आज़ादी के लिए युद्ध होते आए हैं, जिनमें हमारे देश के कई वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया है। चाहे वो अंग्रेज़ों से लड़ाई हो या बॉर्डर पे पाकिस्तान या चाइना से लड़ाई हो, दोनों में ही हमारे वीर सपूतों ने डट के मुकाबला किया है। अंग्रेज़ों से आज़ादी पाने के 73 साल बाद आज हम अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। आज हमारा देश दुनिया के टॉप 5 पावरफुल सुपर पावर्स में से एक है। इस वीडियो में हम भारत की शान बढ़ाने वाले कुछ मिलिट्री के हथियारों की बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल द डीप रिसर्चर। नंबर 10, पिनाका MBRLS। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है जो कि इंडिया में DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया है। ये 1999 के करगिल युद्ध में यूज़ किया गया था, जिसमें इसने यह सिद्ध कर दिया कि ये ठंडे और ऊंचाई के मुकाबले में आराम से यूज़ किया जा सकता है। पिनाका 12 मिसाइल्स या रॉकेट्स सिर्फ 44 सेकंड में फायर कर सकता है। इसका रिलोडिंग टाइम सिर्फ 4 मिनट है। ये 8x8 टेट्रा ट्रक में 12 रॉकेट्स या मिसाइल्स के साथ लोड किया जाता है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 40 किलोमीटर से 65 किलोमीटर तक होती है। पिनाका में बहुत ही एडवांस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, जिसमें कंप्यूटर, मोशन सेंसर्स और रोटेशन सेंसर्स लगे हैं, जो कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ओरिएंटेशन और डायरेक्शन जानने में हेल्प करते हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि अमेरिका के M270 से 10 गुना ज़्यादा सस्ता है। नंबर 9, INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य इंडियन नेवी का सबसे बड़ा और सबसे महंगा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका वजन लगभग 45,000 टन है और ये 24 MiG-29K फाइटर जेट्स और 6 ASW या AEW हेलीकॉप्टर्स को एक साथ कैरी कर सकता है। INS विक्रमादित्य सेंसर सूट से लैस है, जो कि इसे हवाई रडार सिस्टम से ट्रैक होने से बचाता है। ये 20 जनवरी 2004 को रशिया से $2.35 बिलियन में खरीदा गया था और 14 जून 2014 में INS विक्रमादित्य फॉर्मली PM नरेंद्र मोदी द्वारा इंडियन नेवी में शामिल कर दिया गया। नंबर 8, PAD-AAD बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। चाइना और पाकिस्तान से बैलिस्टिक मिसाइल्स के खतरे को देखते हुए इंडिया ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया। बैलिस्टिक मिसाइल एक शॉर्ट रेंज गाइडेड मिसाइल होती है जो कि थोड़ी देर में ही अपना काम पूरा कर लेती है और ये कहीं भी गिर सकती है क्योंकि ये ग्रेविटी बेस्ड होती है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को 5000 किलोमीटर की रेंज में डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये 2 मिसाइल से लैस होता है। एक PAD पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल जो कि हाई एल्टीट्यूड के लिए है और दूसरा AAD एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल जो कि लोअर एल्टीट्यूड के लिए है। अगर PAD और AAD एक साथ यूज किए जाएं तो ये 99.8% तक सक्सेसफुल रहेगा। नंबर 7, नामिका नाग मिसाइल कैरियर। नाग मिसाइल एक 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है जो कि मॉडिफाइड BMP-2 पर माउंट की गई है। ये टैंक 8 मिसाइल तो लोड करके रखता है और 8 एक्स्ट्रा मिसाइल्स रीलोड के लिए भी रखता है। ये मिसाइल्स फायर एंड फॉरवर्ड बोली जाती हैं क्योंकि एक बार अगर ये लॉन्च हो गई तो दुश्मन का बच पाना मुश्किल हो जाता है। इन मिसाइल्स में खास तरह के सेंसर होते हैं जिनकी हेल्प से ये अन्य टैंक के कमज़ोर पार्ट्स पर अटैक करने में सक्षम हो जाती है। दिन हो या रात या चाहे कोई भी मौसम हो, ये हर समय बहुत अच्छे से काम करती है। इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पानी में भी आराम से काम करता है और युद्ध के समय किसी नदी या तालाब को आसानी से क्रॉस कर सकता है। नंबर 6, P-81 नेपच्यून। इंडिया के पास 7500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है और बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिनकी सुरक्षा के लिए P-81 नेपच्यून को तैनात किया गया है। इंडियन ओशियन बहुत विशाल है जिसमें दुश्मन की सबमरीन चोरी चुपके आ सकती हैं, जिनका शिकार P-81 नेपच्यून करता है। यह सबमरीन हंटर 4 घंटे की फ्लाइट में अपने बेस से 2000 किलोमीटर तक दूर जाके किसी भी सबमरीन का शिकार कर सकता है और अपने बेस पर वापस आ सकता है। ये एक मॉडिफाइड कमर्शियल एयरलाइनर है जिसकी वजह से इसकी मेंटेनेंस आसानी से हो जाती है। P-81 नेपच्यून के आगे एक सर्च रेडार लगा है जो लॉन्ग रेंज में दुश्मन को ढूंढ निकालता है।
इस वक्त इंडिया के पास 8 ऐसे एयरक्राफ्ट्स हैं और 4 ऑर्डर पर आने बाकी हैं। नंबर 5, T-90S भीष्म। ये रसिया द्वारा निर्मित T-90S टैंक है जिसे भारत में भीष्म नाम दिया गया है। ये T-80U और T-72B के कॉम्बिनेशन से बना है जिसमें बेहतरीन फायर कंट्रोल सिस्टम और मोबिलिटी है। ये सिर्फ थोड़ी सी ही इम्प्रूवमेंट्स के साथ लगभग 30 सालों तक यूज़ किया जा सकता है। ये बहुत ही एडवांस्ड जैमिंग सिस्टम, लेज़र वार्निंग रिसीवर्स, डे एंड नाइट साइटिंग सिस्टम यानी कि दिन और रात में देखने की क्षमता व 125 mm 2A46M स्मूथ बोर गन तापीय क्षमता के साथ लैस है। 3 क्रू मेंबर्स के साथ इसका वजन 48,000 किलो हो जाता है। ये 5 मीटर गहरे पानी में आसानी से चल सकता है और 1600 लीटर्स तक डीजल अपने फ्यूल टैंक में रख सकता है। ये बोर गन के अलावा 12.7 mm मशीन गन से भी लैस होता है जो कि रिमोटली और मैनुअली दोनों ही तरह से चलाई जा सकती है। नंबर 4, फैल्कन AWACS। AWACS यानी कि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जो कि दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स, शिप्स और अन्य वाहनों को लंबी दूरी से डिटेक्ट कर सकता है। ये दुनिया का सबसे एडवांस सिस्टम है। ये रडार सिस्टम फाइटर जेट्स और एयरफोर्स के लिए एक गाइड की तरह काम करता है। ये अपने टारगेट को 400 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट कर लेता है और ये 360 डिग्री रडार अन्य रडार से 10 गुना ज़्यादा तेज है। ये एक ही साथ 100 टारगेट्स का पता लगा सकता है और इंडियन आर्मी को बता सकता है, जिससे कि युद्ध के समय दुश्मन की चाल जानने में बहुत आसानी होगी। नंबर 3, INS चक्र। ये सबमरीन रशिया में बनाई गई थी और इसका रशियन नाम नरपा है। ये इंडिया की इकलौती न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है जो कि तब तक पानी के अंदर रह सकती है जब तक हमारी इंडियन नेवी चाहे। INS चक्र 36 टॉर्पीडोज, क्लब एंटी शिप मिसाइल्स से लैस है और इसका नॉइस लेवल 0 के बराबर है। इस पे 80 पर्सनल्स रह सकते हैं। ये भारत के पास सिर्फ 10 सालों के लिए है। इस कार्यकाल के दौरान ये इंडिया की रक्षा करती रहेगी। नंबर 2, ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस इंडिया द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं। ब्रह्मोस की स्पीड मार्क 2.8 से लेके मार्क 3.0 तक है। बाकी मिसाइल्स के कंपैरिजन में ब्रह्मोस की वेलोसिटी 3 गुना ज़्यादा है। ब्रह्मोस 3 गुना ज़्यादा देर तक उड़ सकती है। इसकी सीकर रेंज 4 गुना ज़्यादा है और काइनेटिक रेंज 9 गुना ज़्यादा। ब्रह्मोस का प्रोडक्शन इंडिया में होता है और ये 100 मिसाइल्स हर साल बनाई जाती हैं। ये मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी देती है। पूरा ब्रह्मोस प्रोजेक्ट $13 बिलियन का बताया जाता है। नंबर 1, राफेल। यह 15.27 मीटर लंबा, 5.3 मीटर ऊंचा और 10.9 मीटर लंबी विंग स्पैन वाला फाइटर जेट है। राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक की उड़ान भर पाने में सक्षम है। ये फाइटर जेट 2223 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। यह परमाणु हथियारों के साथ साथ अन्य कई हथियार लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। इस विमान की भार वजन क्षमता 9,500 किलो है और यह 24,500 किलो वजन के साथ 60 घंटों तक की उड़ान भर सकता है। इस शानदार एयरक्राफ्ट का रडार 100 किलोमीटर के अंदर एक बार में 40 टारगेट का पता लगा सकता है। इससे दुश्मन को पता चले बिना भारतीय सेना दुश्मन को आराम से देख पाएगी। एक साथ 40 टारगेट्स का पता लगाने की खासियत इस फाइटर जेट को दूसरों से और खास बना देती है। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।